मध्य में रहेगा तो उसको कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। दोनों भी जो ये नाड़ियां ईड़ा और पिंगला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको अतिचालन करने से, ओवर एक्टिविटीज की करने से ही कैंसर की बीमारी घटित होती है। अगर मनुष्य मध्य में रहे और सारा परमात्मा पे छोड़ करके कार्यान्वित रहे तो उसको कभी भी कैंसर की बीमारी नहीं होती। कैंसर की बीमारी सहज योग से ही ठीक होगी और किसी से ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहज योग से ही आप अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं और अपनी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बीचों बीच है, जो इन दोनों सिस्टम को प्लावित करती है, माने लेफ्ट और राइट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आप इस तरह से बनाएं तो लेफ्ट और राइट, और इनकी जो गति है इस तरह से चलती रहती है, इसके बीच में चक्र है और उसके अंदर देवता है। ये जब बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं तो ये हट जाते हैं। जब ये दोनों हट जाते हैं तो आर्बिट्ररी हो जाते हैं, आई एम ऑन माई ओन। जब आर्बिट्ररी हो गए, जब अलग हो गए, जब अपने ही ऊपर सब ले लिया, तब वो जैसा चाहे वैसा बढ़ने लग जाते हैं। ये मैलिग्नेंसी आदमी के अंदर आ जाती है। ये मैलिग्नेंसी आने की वजह से ही मनुष्य में कैंसर की बीमारी हो जाती है। अगर इसके अंदर कोई किसी तरह से मनुष्य चैतन्य दे दे तो फिर से वो स्थिति स्थापकता हो जाएगी, वही फिर से जैसे कि वैसे हो सकता है, और फिर से उसके अंदर अगर देवता आप जागरूक कर दें तो ये बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। आज ही हमारे पास एक कैंसर के मरीज आए थे, उनकी एक साइड तो उन्होंने डॉक्टरों ने खत्म ही कर दी थी, क्योंकि डॉक्टरों के पास तो सिर्फ ये कार्ड डालो, फिर उसके बाद ये कार्ड डालो, फिर नाक काट डालो, आंख निकाल डालो, सर निकाल डालो, और फिर पता नहीं क्या करते रहे। ये कोई कैंसर को ठीक करने का तरीका नहीं। आज ही आए तो एक दिन के अंदर उनके अंदर फर्क आ गया। अब आप कहेंगे कि माए कैसे होता, बिल्कुल सीधी चीज है, इतनी कठिन बात है ही नहीं, क्योंकि ये लोग मशीनरी जानते नहीं है। बगैर जाने हुए मशीनरी बाहर से आप पुटुर पुटुर करते रहिए तो और खराबी किसी बात करिएगा। मशीनरी को अगर कहा जाए डॉक्टरों से कि आप इसे समझे, इसे आप जाने ये चीज क्या है, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे लिस्ट दीजिए उन लोगों की जिनको आपने ठीक है। अब क्या मैं ये बनाती रहूं, यहाँ कोई मैं फाइल रखती हूँ? जो भी आता है वो गंगा के किनारे आ जाए तो ठीक है, उसे क्या मतलब, ये तो प्यार का खेल है, इसमें कोई हम पैसा थोड़ी बनाने बैठे। लेकिन पैसा बनाने वाले लोग इस चीज को कभी न समझेंगे और न ही समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें आप पैसा नहीं बना सकते। ये चीज बह रही है, चैतन्य बहते रहता है, प्यार बहते रहता है, देते ही रहते देते, इसी में आनंद आता है। और जब ये अंदर जाता है तो ये कार्यान्वित होता है। ये सारी सृष्टि ही इस प्रेम और चैतन्य से चल रही है। ये सारी सृष्टि ही परमात्मा की अनुकंपा और उनकी क्षमाशीलता से चल रही है। नहीं तो हम लोगों ने इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि हम लोगों को वास्तविक परमात्मा के बड़े ही अनुग्रहित होना चाहिए। उनको बहुत ही ज्यादा हमको मानना चाहिए कि उन्होंने हमको हमेशा माफ किया। यहाँ तक कि कितने लोग हैं उनको परमात्मा के लिए समय, बहुत ही कम लोग हैं जो परमात्मा को मानते भी हैं या उनके ऊपर कुछ चित्त भी देते हैं। ये बीच के चक्र पकड़ने की वजह से मनुष्य में जो बीमारियां होती है उसमें से सबसे बड़ी बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। जिन औरतों को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाए, जिनके जीवन में ऐसा लगे कि उनके पति किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आजकल तो इस मामले में आप आदमियों से कह भी नहीं सकते, और औरतें भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है और पवित्रता ही अपना बेस है। जिस आदमी में पवित्रता नहीं है वो संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। वो अगर कुछ भी करता है उसके मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि अरे था तो क्या था, वो ऐसा गंदा आदमी। उसके बाद भी उसके बारे में लोग किताबें छापते हैं, उसके बारे में लोग बताते हैं होंगे बड़े भारी होंगे, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी होंगी, ये क्या है, लेकिन आदमी गंदा था। कभी भी सामूहिक तरह से ऐसे आदमी को संसार में लोगों ने महत्ता नहीं दी और न माना। इससे ऊपर का जो चक्र है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य ने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली अभी ये चक्र पूरी तरह से प्रकाशित हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ। ये चक्र है विराट का, ये चक्र है श्री कृष्ण का। विराट का मतलब यह है कि जब मनुष्य ने गर्दन उठाई तब उसने जाना कि मैं एक बड़े भारी विराट का एक अंग प्रत्यंग, एक प्राइमोर्डियल बीइंग का मैं एक माइक्रोकोज्म हूँ। वो अगर माइक्रोकोज्म है तो मैं उसका माइक्रोकोज्म, उसके अंदर बसा हुआ मैं एक मांसपेशियों का एक टुकड़ा हूँ, जो एक विराट, जो एक सागर है, उस सागर के अंदर मैं बूंद हूँ। ये इस चक्र के गति से हुआ। ये श्री कृष्ण के अवतरण में माने 6000 वर्ष पूरे घटित हुआ है और इसीलिए मनुष्य उस विराट के बारे में सोचने लगा, उस परमात्मा के बारे में सोचने लगा जिसमें उसे अंतर्हित होना है, जिसमें उसे समाना है। जब आप उसमें समा जाते हैं और जब ये बूंद सागर हो जाता है तो सागर की सारी शक्तियां उसमें से चलायमान होती है और वो स्वयं देखता है कि वो एक सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जागरूक होता है। ये नहीं कि हम लेक्चर दें कि आप सब भाई बहन हैं, इससे कोई अर्थ नहीं होता, पर उसके बाद आप हो ही जाते हैं। जैसे कि आप शरीर के अंग प्रत्यंग है, समझ लीजिए हम आपकी बीमारी को ठीक करते हैं, मतलब हमारे हाथ से ये घटना हो जाती है, तो इसमें हमारा क्या, क्योंकि आप हमारे अगर शरीर अंग प्रत्यंग है, समझ लीजिए हमारी उंगली को चोट है, तो अगर हम उसे ठीक कर रहे हैं तो इसमें कोई आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं, ये तो हम अपनी उंगली ही को ठीक कर रहे हैं। जब लोग चैरिटी नाम के विचार से
कोई कार्य करते हैं उसका परमात्मा से संबंध रखते हैं, तब उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। जितने भी फिलांथ्रोपिक लोग हैं, हमने देखे बड़े बड़े मिशन वाले, बड़े बड़े ये लोग, इनकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती, क्योंकि बड़े भारी गलत फहमी में हो बैठे हो। ठीक है, आपको किसी गरीब की मदद करना है, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कोई रो रहा है। वो जो हिस्सा जो कि गरीब आपको लग रहा है, वो आपके अंदर आपकी प्रॉस्पेरिटी को चैलेंज कर रहा है, इसलिए आप उस गरीब की मदद करते हैं। अगर आप तंदुरुस्त हैं और आप किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी तंदुरुस्ती में भी कोई ऐसी चीज है जो आपको खींच रही है कि उस बीमार की सेवा करें। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम बड़े चैरिटेबल हैं, ये बहुत ही अहंकार की बात है। जो इंसान अपने को ये समझता है कि मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, ये मेरा सुख है, ये मेरा आनंद है, इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चीज काट रही है, मुझे दुख दे रही, इसलिए मैं कर रहा हूं। जो आदमी इस तरह से सोच के इस कार्य में रहता है, उसकी कुंडलिनी बहुत आसानी से जागृत होती है। इसलिए हमने देखा कि इसका संबंध परमात्मा से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये आपकी अपनी निजी चीज है, क्योंकि आपके अंदर ये संवेदना है और आप इसे कर रहे हैं, इसलिए घटित हो रहा है। यह कोई बहुत से लोग इसका मिशन बनाए हैं, भगवान से संबंध जोड़े हुए हैं। वास्तविक भगवान से संबंध सिर्फ आत्मा से ही होता है। जितने भी लोग परमात्मा का काम कर रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा का काम सिर्फ एक है, और वो ये है कि मनुष्य का संबंध परमात्मा से जोड़ना, आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, मनुष्य का संबंध आत्मा से जोड़ के आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, यही एकमात्र कार्य है जो परमात्मा के नाम में करना चाहिए। और बाकी जितने भी कार्य हैं वो लौकिक है। ये कंबल इकट्ठे करना, कंबल बांट रहे हैं, किसी के कपड़े इकट्ठे करना, कपड़े बांट रहे हैं, ये कार्य परमात्मा का नहीं। ये सारा लौकिक कार्य है, मटीरियल कार्य है, इसका परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं। इस चक्र में, विशुद्धि चक्र में 16,000 नाड़ियां होती है। आप सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण चक्र। आपकी 16,000 नाड़ियां इस चक्र से चलती। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप इस चक्र को ही बताते हैं। आप एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि 16,000 नाड़ियों से चक्र परमात्मा होता है। और ये जो तंबाकू है, ये इंसेक्टिसाइड है, इसको इंसेक्ट्स को मारने के लिए परमात्मा ने बनाया, कि उसके लिए भी तो कुछ बनाना होता है। अब मूर्ख मनुष्य अगर उसको सिगरेट बनाकर पिए तो अब क्या कहा जाए? इतनी सुंदर चीज बनाई, इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज है, उसको आप क्यों खराब किए दे रहे हैं? अपने पीछे डंडा लेकर क्यों लगे कि आप बैल मुझको मार, उसके लिए पैसा भी दो? आप जानते नहीं कि सिगरेट पीने से कितना अधिक नुकसान अंदर हो जाता है, आपको इसका अंदाज ही नहीं। लोग कहते हैं इससे कैंसर हो जाता है, सिर्फ कैंसर ही हो जाए तो बात दूसरी, पर आपका पुनर्जन्म होने का भी पूरा चांस खत्म हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो ये चक्र बहुत बुरी तरह से पकड़ता है। लेकिन सहयोग में सभी चीज पता नहीं कैसे क्षमा हो जाती है। अगर आप सिगरेट भी पी रहे हैं तो भी आप पार हो जाएंगे। एक साहब बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे सिंगापुर में, उनको वो पार हो गए। जब पार हुए तो उनके अंदर से खूब धुआं निकला और उसके बाद बहुत सुगंध आई। उसके बाद जब भी वो सिगरेट पीने जाते थे उनको सुगंध आती थी, फिर उन्होंने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया और वो अपने आप छोड़ दिया। पर वैसे भी सिगरेट या शराब, ये दोनों ही चीज मनुष्य इसलिए पीता है कि वो अपने से ही भागना चाहता है। एक ये पलायन है, अपने से भागना। अपने को मनुष्य देखना नहीं चाहता है, क्योंकि अपना जो इतना सुंदर है वो तो सारा बंद है, वो तो जाना नहीं। जब वो अपने को जान लेता है तब उसको इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि अपने ही मजे में बैठा रहता है, उसको टेम्पटेशन ही नहीं होता है। वो जब इतना मधुर स्वाद अंदर आने लग जाता है तो मनुष्य उसको अपने आप ही छोड़ देता है। इसीलिए सहयोग में कोई भी प्रीचिंग नहीं होती है, कोई भी डोंट्स नहीं होते हैं, अपने आप की घटना घटित होती है। हमारे लंदन में आपको आश्चर्य होगा, ऐसे 300 लोग हैं जो कि बुरी तरह से ड्रग लेते थे। शराब तो छोड़ ही दीजिए, सिगरेट तो छोड़ ही दीजिए, ड्रग के एडिक्ट थे, और उन्होंने सब ने पार होने के बाद अपने आप सब चीज छोड़ दी, बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दी। पर एक बात फर्क है कि हमारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं योग भूमि में पैदा हुए, उनके ऊपर बहुत से वरदान अपने आप आ गए। या पूर्व जन्म की संपदाओं की वजह से आप इस योग भूमि में पैदा हुए हैं, और इसीलिए आप धार्मिक भी बहुत हैं, और उस मामले में आप इनोसेंट भी बहुत हैं। बहुत आपके अंदर गुण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप में जो दोष बहुत बड़ा है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी महत्ता आप में जरा भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में मेरे प्रोग्राम में हर हफ्ते होता है, इतनी भीड़ रहती है कि मेरे पास जगह नहीं रहती।